है। टारगेटेड किलिंग अल्पसंख्यकों की जा रही है और लगातार इसकी जो हरकतें हैं वो भारत के विरोध में, क्योंकि भारत के बिल्कुल आगोश में सिमट कर बैठा हुआ यह व्यक्ति सोचता है कि मैं भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता हूं, इसलिए इन महाराज के नेतृत्व में ये विदेशों से, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के संपर्क में जाकर भारत के विरोध में तमाम प्रकार की हरकतें करते हुए देखे गए। इन सब का इंतजार किया जा रहा था कि कैसे भारत इसको कोर में जाकर मारेगा। कोर में जाकर मारने का आज खबर बाहर निकल के आ रहा है। आज जो आपने सुर्खी सुनी कि बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर, यह कहानी असल में एक प्रॉपर तरीके से लिखी गई पटकथा से निकली है और वो कहानी है भारत के द्वारा बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को टारगेट करने की, जिसके चलते बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स का कहना है कि हमारे हालात खराब हैं, कृपया करके या तो भारत से इंपोर्ट रोको या दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाओ। ये कहानी क्या है टेक्सटाइल और अपैरेल की, वो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखते हुए कि भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाने में जो हाल ही में यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील साइन की, उस ट्रेड डील ने बांग्लादेश को बिना कुछ किए लगभग समाप्ति की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया है। बांग्लादेश के साथ कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश का 80% व्यापार, एक्सपोर्ट 80% सीधा एक डील से चैलेंज कर दिया। भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सोर्स है, दैट इज अपैरेल सेक्टर, कपड़ा सेक्टर, उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। क्या है यह कहानी, आइए इसको डिटेल में बताते हैं। कैसे इस डील ने बांग्लादेश के हालात खराब किए, इसको समझते हैं। लेकिन सुर्खी की महत्वपूर्ण लाइन सुन लीजिए। सुर्खी यह है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया है कि भारत से आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को खत्म करवा दीजिए, अदरवाइज 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, यह क्या कहानी है? हड़ताल पर चले जाएंगे, यह क्या कहानी है? और बांग्लादेश कि कॉमर्स मंत्रालय ने रेवेन्यू बोर्ड को इंपोर्टेड यार्न को ड्यूटी फ्री सुविधा खत्म करने की सिफारिश की है। इसके चलते पता चल रहा है, क्योंकि भारत का जो सस्ता जो धागा इनके यहां गया है, वो 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक इनके पास बिना बिके रह रहा है। और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनका कहना है कि हमें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आयातित माल सस्ता है। 50 से अधिक ऐसी कपड़ा मिल हैं जिनमें हजारों श्रमिक बेरोजगारी की कगार पर हैं, नौकरियां जाने की स्थिति है। लगभग 10 लाख नौकरियों पर संकट आ रखा है। इस पूरी विषय वस्तु को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी साझा कर देता हूं